हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आईटीआई दिल्ली ने अपनी टेंटेटिव रैंक लिस्ट जारी कर दी है और आप ये रैंक लिस्ट अपने अकाउंट में लॉगिन करके ये रैंक लिस्ट देख सकते हैं। जैसा कि आईटीआई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे टेंटेटिव रैंक लिस्ट के बारे में बताया और साथ के साथ ये भी बताया कि किसी भी कैंडिडेट के फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी है तो वो अपने इस गड़बड़ी को 1 अक्टूबर को शाम 4 बजे से पहले ये सारी गड़बड़ी को ठीक कर सकता है। जैसा कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है, अस्थायी योग्यता सूची घोषित की गई है। सभी सत्यापित उम्मीदवारों को अस्थायी योग्यता सूची में अपने विवरण को जांच करना है। मतलब जो छात्र जिसको लगता है कि उनके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है तो वो अपने फॉर्म में जांच कर सकता है। यदि उम्मीदवार को अपने विवरण में कोई विसंगति मिलती है तो वो इस ईमेल आईडी पर ईमेल करके मुख्य प्रवेश अधिकारी को सूचित कर सकता है। तो कुछ इस प्रकार से ईमेल आईडी दी हुई है iti.delhi.admissionobjection@gmail.com पर। आप 1 अक्टूबर 2020 शाम 4 बजे से पहले ये सारे ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। सूचना के साथ उम्मीदवार की जन्मतिथि, आवेदन संख्या, नाम, संपर्क संख्या, गलत विवरण जिसके लिए आपत्ति दर्ज की गई है तथा सही विवरण और उसी का प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। उम्मीदवार को अपने दावे के समर्थन में प्रमाण संलग्न करना चाहिए। यदि उम्मीदवार ने पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया और उसका नाम टेंटेटिव मेरिट सूची में नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके आवेदन को कुछ विसंगति के कारण सत्यापित नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध अपना नाम क्वेरी लंबित सूची में जांचना होगा। मतलब जिस भी उम्मीदवार का नाम टेंटेटिव रैंक लिस्ट में अभी तक नहीं आया है, मतलब जो भी छात्र जिनका नाम अभी तक रैंक लिस्ट में नहीं आया है तो वो अपना नाम डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में उन छात्रों का नाम है जिनके लिए कोई क्वेरी जारी की गई है। जैसे किसी का फ़ोन नंबर गलत है, किसी के 10th की मार्कशीट गलत है, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट गलत है। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल हैं जो बच्चों की डिटेल गलत फिल हुई है, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए हुए हैं, बहुत सारी क्वेरी आई हुई है। तो सभी बच्चों को 1 अक्टूबर शाम 4 बजे से पहले ये सूचना आपको इस वेबसाइट पे भेजनी है और साथ के साथ आपको आवेदन संख्या, नाम, जन्मतिथि, संपर्क संख्या और जो भी आपका गलत विवरण है वो सारी चीज़ें आपको दर्ज करानी है। इसके बाद बात करें रैंक लिस्ट की, तो आप अपनी रैंक लिस्ट को आईटीआई दिल्ली की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप इस वेबसाइट में सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको रैंक लिस्ट का पीडीएफ दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव मेरिट रैंक 10th बेस पे, टेंटेटिव मेरिट रैंक 8th बेस पे जो कि दिल्ली के लिए है, और टेंटेटिव मेरिट रैंक 8 बेस पे जो कि आउटसाइड दिल्ली के लिए है। और नीचे डिस्क्रिपेंसी लिस्ट दी हुई है जिन छात्रों की क्यूरी आई हुई है उन छात्रों के लिए। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका नाम कौन सी रैंक लिस्ट में आए या फिर आपकी क्या क्या क्यूरी आई हुई है। तो आप यदि लॉगिन करके अपनी रैंक देखना चाहते हैं तो आप लॉगिन करके भी अपनी रैंक देख सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको बोर्ड, इसके बाद काउंसलिंग, इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से पेज आपका ओपन होगा। यहाँ पे अपनी डिटेल आपको फिल करनी है। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना है। जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको आपकी जो भी रैंक लिस्ट है वो यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे सिर्फ यदि आपको चेक करना है कि आपकी क्या रैंक आई है तो आपको यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल में जाना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे रैंक डिटेल दी हुई है, जैसे कि 8 रैंक दिल्ली आईटीआई 14,400। जैसा कि यहाँ पे
इस स्टूडेंट का 8th रैंक दिल्ली ITI इस प्रकार से रैंक दी हुई है और 10th रैंक ITI इस प्रकार से रैंक दी हुई है। इसके बाद आपको जो भी सीट अलॉट की जाएगी उसके लिए ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, पर ये लिंक आपका अभी ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। जब आपको आउट कर देते हैं तो यहाँ पे आप अपने टेंटेटिव मेरिट रैंक 10th बेस पे जो भी दी हुई है वो आप चेक कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको ये आपकी टेंटेटिव मेरिट रैंक 10th आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और 10th में आपकी कितनी परसेंटेज आई है, कहाँ से हैं आप और आपकी कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी शो होंगी। और जो फर्स्ट नंबर पे है वो आपकी रैंक है, आपकी कितनी रैंक है, ये सारी डिटेल आपकी आएंगी। तो यहाँ से आप ये सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें 8 बेस पे, तो आप 8 बेस पे भी यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। जब आप 8 बेस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जब आप 8 बेस पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 8 बेस पे भी आपको उसी प्रकार ये सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे भी आपको रैंक, रोल नंबर, नेम, फादर नेम आदि सारी डिटेल दी हुई है। तो ये सारी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें जो भी आपकी क्वेरी वाली PDF थी, यहाँ पे आपको ये वाली PDF भी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो भी क्वेरी पेंडिंग लिस्ट है, आपने जो मिस्टेक की है अपने फॉर्म में, वो सारी मिस्टेक भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। आप इसकी सहायता से आप ईमेल करके आप अपनी जो भी क्वेरी हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि रोल नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर 201180113054, कैंडिडेट नेम, स्टेटस, तो इनका स्टेटस है इन्होंने कॉल टू रिमूव 8 मार्क्स नो रिस्पॉन्ड, इन्होंने अपने 8 क्लास के मार्क्स नहीं लगाए हैं। और बात करें और स्टूडेंट्स की, तो किसी ने अपने 8th की मार्कशीट, किसी ने अपने डॉक्यूमेंट्स, किसी ने अपने NCL सर्टिफिकेट, किसी ने अपना इनवैलिड बोर्ड या फिर किसी ने ID कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें फिल कर दी हैं, गलत फिल कर दी हैं। तो आप भी ये सारी डिटेल अगर सही करना चाहते हैं तो आप ITI ने जो भी वेबसाइट दी है तो उस पर आप उस वेबसाइट पे ईमेल करके आप ये सारी क्वेरी को रिमूव कर सकते हैं या इस सारी क्वेरी को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।